हालात ऐसे मोड़ पर पहुंच जाते हैं जहां चुप्पी सबसे बड़ा हथियार बन जाती है और सही समय पर दिया गया जवाब दुश्मन की पूरी अकड़ को मिट्टी में मिला देता है। भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में अभी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है, जहां वर्षों की दोस्ती और सहयोग के बावजूद जब बांग्लादेश ने गलत राह पकड़ी तो भारत ने भी साफ कर दिया कि अब नरमी नहीं दिखाई जाएगी और हर चाल का करारा जवाब दिया जाएगा। कहानी की शुरुआत तब होती है जब भारत ने बांग्लादेश से होने वाले कुछ अहम एक्सपोर्ट पर रोक लगाने का फैसला किया। यह कदम साधारण नहीं था, क्योंकि सालों से दोनों देशों के बीच व्यापार का रिश्ता गहराता जा रहा था। लेकिन जब आरोप और भ्रम फैलाने की कोशिशें हद पार करने लगीं तो भारत ने चुपचाप लेकिन बेहद सोचा समझा कदम उठाया और वहीं से ढाका की बौखलाहट शुरू हो गई। बांग्लादेश ने इस बौखलाहट में अचानक सीमा के पास मौजूद 3 अहम पोर्ट बंद करने का ऐलान कर डाला और तर्क दिया कि यह पोर्ट उनके लिए बोझ बन चुके हैं। लेकिन सबको पता है कि असली वजह भारत पर दबाव बनाने की कोशिश थी। यह वही पोर्ट थे जिनसे सालों से जमीनी रास्तों के जरिए व्यापार होता आया था और अचानक उन्हें बंद कर देना साफ इशारा था कि ढाका रिश्तों को तल्ख बनाने की ओर बढ़ रहा है। असल तनाव तो तब और गहराया जब बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले होने लगे और वहां की सरकार हालात काबू करने की बजाय भारत पर ही उंगली उठाने लगी। उनका आरोप था कि भारत इन घटनाओं को हवा दे रहा है, जबकि सच तो यह था कि भारत शुरू में किसी सीधी प्रतिक्रिया से बच रहा था और सही मौके का इंतजार कर रहा था। लेकिन जैसे ही हालात हद से ज्यादा बिगड़ गए, भारत ने वह कदम उठाया जिसने ढाका की नींव हिला दी। बांग्लादेश ने भारत की सीमा से जुड़े एक अहम पोर्ट पर रोक लगा दी थी और इसके जवाब में भारत ने वह प्रोजेक्ट रोक दिया जिस पर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की उम्मीदें टिकी हुई थीं। यह प्रोजेक्ट था पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश तक डीजल सप्लाई के लिए बन रही पाइपलाइन। यह फैसला बांग्लादेश के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था, क्योंकि अगर पाइपलाइन पूरी हो जाती तो आने वाले कई सालों तक बांग्लादेश पेट्रोल और डीजल के लिए आत्मनिर्भर हो जाता। भारत तो इस प्रोजेक्ट को दोस्ती और सहयोग की भावना से आगे बढ़ा रहा था, लेकिन जब उसी दोस्ती का जवाब उल्टे आरोपों और गलत फैसलों से मिला तो भारत को भी कड़ा रुख अपनाना पड़ा। अब बांग्लादेश की मुश्किल यह है कि उसकी अर्थव्यवस्था की सांसें डीजल पर टिकी हुई हैं। वहां की ज्यादातर फैक्ट्रियां, उद्योग और ट्रांसपोर्ट सीधे डीजल पर चलते हैं। अभी तक भारत विदेशों से कच्चा तेल खरीदकर असम की रिफाइनरी में उसे प्रोसेस करता था और वहीं से तैयार ईंधन बांग्लादेश भेजा जाता था, जिससे ढाका को बिना किसी झंझट के पेट्रोल और डीजल मिल जाता था। बांग्लादेश के पास अपनी आधुनिक रिफाइनिंग तकनीक नहीं है और उनके पुराने सिस्टम से ईंधन तैयार करने में समय और खर्च दोनों कई गुना ज्यादा लगते हैं। यही वजह है कि भारत की मदद के बिना बांग्लादेश का काम चलना मुश्किल है। लेकिन जब वहां की अंतरिम सरकार और खास तौर पर मोहम्मद यूनुस ने भारत से टकराव का रास्ता चुना तो उसका नतीजा अब साफ दिख रहा है। पाइपलाइन प्रोजेक्ट का काम पूरी तरह ठप हो चुका है और बांग्लादेश को यह समझ आ रहा है कि उसने अपनी ही अर्थव्यवस्था की सांसें रोक दी हैं। अगर पाइपलाइन पूरी हो जाती तो ढाका को भारत से डीजल 20 से 25% तक सस्ता पड़ता और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान होने वाली तस्करी पर भी पूरी तरह रोक लग जाती, यानी दोहरा फायदा। लेकिन अब हालात उल्टे हो गए हैं। पेट्रोलियम किसी देश के लिए उतना ही जरूरी है जितना इंसान के लिए ऑक्सीजन, और जब उसकी सप्लाई रुकती है तो अर्थव्यवस्था सीधी सांसों की तरह अटक जाती है। बांग्लादेश की सरकार अब चीन और पाकिस्तान की ओर देखने की कोशिश कर सकती है, लेकिन सच्चाई यह है कि ना तो चीन इतने सस्ते दामों पर ईंधन देगा और ना पाकिस्तान के पास खुद की हालत संभालने की क्षमता है। अगर किसी तरह कोई डील हो भी गई तो बांग्लादेश को प्रति लीटर 10 से 15% ज्यादा चुकाना पड़ेगा और महंगे ईंधन का सीधा असर वहां की पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। सब्जियों से लेकर अनाज तक और ट्रांसपोर्ट से लेकर फैक्ट्रियों तक हर जगह महंगाई आग की तरह फैल जाएगी और जनता पर बोझ और बढ़ जाएगा। भारत की स्थिति इसके बिल्कुल उलट है। भारत आज न सिर्फ अपने पड़ोसियों बल्कि यूरोप जैसे बड़े देशों को भी डीजल और पेट्रोल एक्सपोर्ट कर रहा है। वजह साफ है, भारत रूस से सस्ता क्रूड ऑयल खरीदता है और अपनी आधुनिक रिफाइनरी में उसे प्रोसेस करके ऊंचे दामों पर बेचता है। यही कारण है कि इस खेल में भारत और अमेरिका के बीच भी तनातनी रहती है। लेकिन भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा और व्यापारिक ताकत दोनों को मजबूती दी है, जबकि बांग्लादेश गलत नीतियों के चलते उस राह पर बढ़ रहा है जहां हालात पाकिस्तान जैसे हो सकते हैं। यानी मदद मांगने की नौबत आज बांग्लादेश के सामने बस 2 ही रास्ते बचे हैं। पहला यह कि भारत से रिश्ते सुधार कर सस्ती सप्लाई लेकर अपनी जनता का भला करे,
या फिर दूसरा यह कि चीन और पाकिस्तान पर निर्भर होकर अपनी जनता की जिंदगी और मुश्किल बना दे। सवाल यही है कि ढाका आखिर कब तक जिद करेगा और कब तक हकीकत से मुंह मोड़ेगा। भारत ने साफ कर दिया है कि अगर बांग्लादेश दुश्मनी दिखाएगा तो जवाब भी उसी अंदाज में मिलेगा। इसीलिए अब पाइपलाइन प्रोजेक्ट को रोक दिया गया है और बांग्लादेश की सरकार हर दिन दबाव में आ रही है। असल समस्या यह है कि वहां के नेता अपनी गलतियों को मानने की बजाय लगातार भारत पर आरोप लगाकर जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच ज्यादा देर छिप नहीं सकता, क्योंकि जनता खुद देख रही है कि महंगाई कैसे बढ़ रही है, उद्योग कैसे रुक रहे हैं और अर्थव्यवस्था कैसे चरमरा रही है।